जैसे गोल्डी मसाले ने फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट किया है, क्या बिहार में ऐसे ही अपडेट होगी सरकार या फिर से आएंगे नीतीश कुमार? बोलेगा बिहार पावर्ड बाय गोल्डी मसाले। अब की बार तड़का लगातार बिहार की राजनीति में लग रहा है, लेकिन आखिरकार किस तड़के के साथ बिहार के लोग जाएंगे, किस तरह के स्वाद को बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं, और क्या इस बार बिहार की इस राजनीति में एनडीए का तड़का लगने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन के तड़के के साथ बिहार की जनता सरकार बनाएगी? सीधा आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांगी कुशवाहा। शिवांगी जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार, स्टार प्रचारक के रूप में मोदी जी ने योगी जी को भेजा है बिहार में। बिहार के लोग योगी जी को क्या समझ रहे हैं? एक नायक ही समझ रहे हैं। नायक? जी, नायक है वो, पूरे देश के नायक है, सिर्फ यूपी बिहार के नहीं है। लेकिन कह रहे हैं बिहार के जननायक तो तेजस्वी यादव है। कहने वाले लोग कहते रहते हैं, खिलेगा कमल ही। हाँ। फिक्स है। फिक्स है जी। आप तो बिटियां हैं, गुड़िया हैं, महिला हैं, क्यों चाहती हैं कमल? तेजस्वी कह रहे हैं सरकारी नौकरी मिलेगी आप लोग को। तो देखिए, तेजस्वी यादव को कोई मल्टीप्लाई गुना भाग ज़रा सिखाइए। देखिए, हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार की जितनी भी जनसंख्या है 13 करोड़ है। उन्होंने ऐसा बोल रखा है कि सारे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको सरकारी नौकरी देंगे। अब मान लीजिए कि 2.5 करोड़ अगर परिवार भी हो तो ऐसे सालाना उनका जो बजट निकलेगा तो 7.5 लाख करोड़ के हिसाब से, और हमारा जितना बजट है वो 2.5 लाख करोड़ है। तो अब तेजस्वी यादव को ये नहीं पता कि सालाना बिहार का कितना बजट है और हमें कितना कैसे मैनेज करना है, तो वो क्या लोगों को सरकारी नौकरी देंगे? अच्छा, ये बताइए, योगी जी को सुनने क्यों आई थी? योगी जी के अंदर ऐसा क्या है जो बिहार की जनता योगी जी को सुन रही है? योगी जी के अंदर जो ऑरा है वो किसी और प्रत्याशी में नहीं है। जी, उनका ऑरा प्लस में है। उनको सुनने के लिए लोग भीड़ जमाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो पर्सनालिटी है जो लोगों को पसंद आती है। क्या कह रहे हैं योगी जी? बुलडोजर की भी बातें कर रहे हैं योगी जी तो। जी, बुलडोजर उनके लिए है जो अपराध करेंगे। जी, कह रहे हैं माफियाओं पर बुलडोजर एकदम जरूरी है। जरूरी है। यूपी में बुलडोजर चला तभी तो यूपी आज इतना प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे बिहार में भी चलाओ न अपराधियों माफियों पर, बिहार भी प्रोग्रेस करेगा। बिहार भी प्रोग्रेस करेगा, एकदम करेगा। जरूर। ये समर्थन में है कि बिहार के लोग? एकदम समर्थन में है। जो एजुकेटेड है, जिनको समझ है, जिनकी माइंडसेट अच्छी है, तो अच्छा, ये बताइए, आप तो महिला हैं, गर्ल्स लड़की हैं, ये बताइए, यूपी में योगी जी कहते हैं हर मंच से, बिहार में भी कह रहे हैं कि जहन्नुम पहुंचा देंगे अगर किसी ने बहन बेटी की तरफ नजर उठाई तो। किसी ने बहन बेटी को गलत तरीके से देखा, परेशान करने का प्रयास किया, तो अगले ही चौराहे पे यमराज से मुलाकात हो जाएगी। एकदम ठीक कहते हैं। महिलाएं जो है यूपी में बहुत सेफ है। यूपी योगी जी की सरकार में ये बहुत अच्छी काम उन्होंने की है, महिलाओं को सेफ करने का। बहुत अच्छा है ये। महिलाएं उनको बहुत समर्थन देती है, बहुत सपोर्ट करती है। बिहार की महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं? एकदम कर रही हैं। अब जो तेजस्वी यादव, आप लोगों ने सुना होगा कि वो कह रहे कि माई बहन सम्मान योजना करेंगे। अब जिस आरजेडी के स्टेज पे से कहा जा रहा है कि नहीं तो गले वाला दाल हवरे, आरजेडी के ही माल हवरे, तो ये कौन सा माई बहन का सम्मान कर रहे हैं? अच्छा, आपने जो गाना सुनाया है इसका अर्थ बताइए क्या है? आप थोड़ा, मैं नहीं एक, हाँ, ये गुड़िया बताएंगी। जी, देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि आरजेडी का माल जिनको कहा जा रहा है, मतलब ये ना गले वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का, जी, जो महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। एकदम एकदम। क्या तो वो क्या बता रहे थे? क्या इसका इसका शब्द का अर्थ है कि बिहार में यादवों जो थे उस टाइम, अभी वो सब ऐसा ऐसा गाना उसको सुना रहे हैं ना, जो वो सोच रहे हैं कि हमका फिर आए तो हम वही सरकार चलाए। लेकिन वो सरकार आने वाली है तब ना। सपना कब देखते हैं? सपना देखे तब सपना वो लगते हैं कि हमको 25 साल पहले देखे थे। अच्छा, गाना और चल रहा है, कट्टा सटाई के घर से उठाई के, का है वो? थोड़ा सुना देंगे आप हमको? हमको सर गाना उतना समझ नहीं आता है। मतलब है हम लोग स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग अच्छे ढंग से पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं? अभी एक गुड़िया ने गाना बताया है, उसके शब्द हालांकि अशोभनीय है बड़े, और योगी आदित्यनाथ भी लगातार महिलाओं को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न कुछ अलग तरीके से है। हमारे बिहार में जितने भी नेता आए हैं, अभी हमारे बिहार के नेता हो या पूरे देश के नेता हो,
लेकिन किसी नेता से हमने ये नहीं सुना है जो बिहार में 38 चीनी मिल था उसमें से 18 चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। इसको स्टार्ट करना चाहिए। भारत विश्व गुरु बने, यह कैसे बनेगा इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सभी लोगों से ये विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे बिहार में 38 ज़िला है, 38 ज़िला में गुरुकुल का निर्माण होना चाहिए। गुरुकुल का निर्माण होगा, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसमें उनका भविष्य होगा। तो आप अपील करिए ना, तेजस्वी जी सीएम बनने जा रहे हैं 15 तारीख को। देखिए, इस पर तेजस्वी जी काम नहीं करेंगे। जब भी करेंगी हमारी एनडीए सरकार करेगी, हमारे योगी जी करेंगे, हमारे मोदी जी करेंगे। उनसे हम विनती करते हैं कि हमारे बिहार में 38 ज़िला है, 38 में गुरुकुल का स्टार्टअप होना चाहिए, गुरुकुल बनना चाहिए। बिहार में 18 चीनी मिल बंद है, वो चीनी मिल तैयार होना चाहिए और गौ माता का रक्षा होना चाहिए। इसके लिए गौशाला का निर्माण होना चाहिए। हम ये इन लोगों से विनती करते हैं। और ये लोग जो नचनिया लोग जो हैं, जो नाव पर चढ़ कर के और नदी में तैर कर के मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोगों से काम नहीं होगा। ये लोग जो हमारे एनडीए सरकार जो ज़मीन को भर के समतल की है, ये लोग आएंगे तो और गड्ढा खोद करके और सत्यानाश कर देंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मेरे को थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा क्या, सभी लोगों को विश्वास नहीं है। इस बार जब भी यहाँ सरकार बनेगी तो एनडीए का ही सरकार बनेगी और कमल और तीर ही खिलेगा। आप क्या कह रही हैं? जो मस्जिदों को सपोर्ट करते हो वो गुरुकुल क्या बनाएंगे? देखिए, गुरुकुल हमारे हर देश के हर एक कोने में ज़रूरी है, क्योंकि गुरुकुल से जितने चाणक्य निकलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाए, लेकिन मस्जिदों से जितने मूल्य निकलते हैं वो चाहते हैं। मदरसे की आप बात कर रही हैं, मदरसे में पढ़ाई होती है। मस्जिद के जो मदरसे जितने भी चलते हैं मदरसे, तो उनसे जो मूल्य निकलते हैं वो ये सोचते हैं कि एयरपोर्ट को कैसे उड़ाया जाए। यही डिफरेंस है कि लोगों की विज़न में, लोगों के आइडियाज़ में। जी तो आपको लग रहा है कि विकास करने वाले को वोट? एक मिनट आ रहे हैं। जी ज़रूर। आप बताइए सर, जंगल राज की बड़ी बातें हो रही हैं। आप लोग तो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। क्या था जंगल राज में? इतनी चर्चाएं जंगल राज की क्यों हो रही है इस चुनाव को लेकर? क्यों जंगल राज के लिए कहा जा रहा है कि नहीं भूलेगा बिहार वो जंगल राज? क्या अर्थ है जंगल राज का? हाँ, ये जो है लालू यादव की जब सरकार थी यहाँ, है ना, तो उनका कोई रोड मैप नहीं था, कोई विकास का जो है योजना नहीं था, है ना। और उनके जितने भी मंत्री थे सब अपहरण में, फिरौती में, इसी में सब सारे लगे हुए थे। विकास कहीं से जो है, चारा का भी एक विद्यालय खोले तो वो भी जो है क्या, विद्यालय में पढ़ाई होती है तो गाय भैंस को पढ़ाया जाए कि चारा कैसे खाओ, तो लालू जी का चरवाहा विद्यालय। हाँ, चरवाहा विद्यालय था। तो इसलिए लालू जी के शासन में जो है, और हत्याएं, लूट, अपहरण, ये सब का तो उद्योग चलता था, है ना। गाड़ी लूट होती थी, किसी का अपहरण हो जाता था, लालू यादव के यहाँ लोग जाते थे तो कहते वो छोड़ दो उकरा, है ना, ले ला कुछ, ले ला, छोड़ दो, तो ये होता था, है ना। तो उससे बिहार का विकास का नामो निशान खत्म हो गया लालू यादव के शासन। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि इस बार हम सरकारी नौकरियां देंगे, उन्हीं के बेटे हैं। कह रहे हैं हमारे पिताजी ने रेलवे में बहुत काम किया, हमारे पिताजी ने रेलवे को मजबूत कर दिया, हमारे पिताजी ने यहाँ जातियों के भेदभाव को खत्म कर दिया। लालू जी की भी इस बार चुनाव में एंट्री हो चुकी है। देखिए, वो तो अपने जो है 7वां पास है ना, 7वां पास वाला क्लास और घटा दिए। तो 9वीं पास है, खैर 9वीं पास है। तो जब उनको एजुकेशन में नौकरी कैसे होता है, क्या उसका जो है प्रोसेस है, क्या जो है डिमांड होता है सरकारी नौकरी में, ये तो उनको मालूम नहीं है ना। अब जो है नौकरी देंगे कहाँ से वो, है ना। नौकरी देने की बात करते हैं तो सरासर झूठ बोलते हैं। इस बार विश्वास नहीं हो रहा था जैसे? नहीं, विश्वास क्या कहेंगे? योगी जी आए हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। हाँ? ठीक है, नेक्स्ट
पीएम राहुल गांधी 2029 प्रधानमंत्री। राहुल मंगल ग्रह पे जाके बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है, हिंदुस्तान का नहीं होगा, ठीक है, जो सच्चाई है। और बिहार का बात रहा सर, बिहार का मेरा उम्र 40 साल प्लस है, आधा हिंदुस्तान रिटर्न होके मैं बिहार में जॉब करता हूँ, ठीक है, आधा हिंदुस्तान में जॉब करके आया हूँ। बिहार में पहले यही होता था, हर दूसरे दिन मर्डर करके कहीं फेंक दिया जाता था, ये बिहार की सच्चाई है। यहाँ पे नीतीश कुमार ने वो वरदान दिया है कि आज बिहार में आप खुल के आ रहे हैं ना, यहाँ के आम पब्लिक का सांस भी ले रहा है तो प्रशासन का देन है, वो जीरो टॉलरेंस का देन है, प्रधानमंत्री मोदी का देन है और नीतीश कुमार का देन है। बाकी कोई भी पार्टी दिल्ली दूर है, कोई भी नेक्स्ट सीएम बनने नहीं जा रहा है। आने योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी को कैसे योगी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, जो कहेंगे वही होगा। वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो, वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। बिहार में 20 साल तक एनडीए ही आ रहा है नॉन स्टॉप। क्या कहेंगे भाई साहब, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। जो योगी जी कह रहे हैं उनका कहना बहुत सत्य है। उनका कहना ये है कि लोग सब कोई जितने भी हैं सब कोई एक साथ मिल करके रहो, और मिल करके रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। अगर हम लोग आपस में जैसे एक बांस है, जैसे एक बांस है, एक बांस को अगर टुकड़ा कर दीजिएगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर उसको सेफ रहेगा तो एक बांस तो किसी से कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा है कि वो योगी जी का कहना है कि जब कटेंगे बटेंगे वो सेफ है, वो बहुत सच्चाई है, एकदम सच्चाई रहना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर के एकजुट होकर रहना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, बटेंगे तो कटेंगे। बहुत अच्छा योगी जी बात कहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं जो हिंदू सब एक होता है। जब लालू प्रसाद जी आए तो भेदभाव की बात करते थे, अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम जब बच्चे थे 10 वर्ष की अवस्था में थे तो देखे थे कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेते थे। एक वो क्या दर्शाते थे कि हम लोग नीचे ऊंचे हैं, लेकिन ऐसा योगी जी और मोदी जी के सरकार में ऐसा हो गया है, ऊंच नीच का भाव ही नहीं रहा है। कोई भी अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कभी नहीं पूछा जाता है कि किस सरकार के है, यानी किस जाति के, किस समाज के है। यहाँ जन समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात आदरणीय योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। और एक बात, राहुल गांधी इतने अच्छी तरीके से कूद कर स्नान कर रहे हैं, वो माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो इतना अच्छा से कहीं भी जाकर और जिस जगह में गए हैं वो अगर उनके सुरक्षा के भावना या आप लोग भली भांति लोग जानते हैं, अगर कोई भी वो देश के बड़े लीडर है, अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी के ज़्यादा सुरक्षा रहता है तो राहुल गांधी जी के। अगर सुरक्षा के कारणों से वहाँ के जो डीएम उनको आज्ञा नहीं देते कि इस एरिया में नहीं जाइए, इस नदी में नहीं नहाइए, इस पोखरा में नहीं नहाइए, तो कदापि भी नहीं नहाएंगे। और नहाने का जो श्रेय है हम माननीय योगी जी को ही देते हैं, मोदी जी को ही देते हैं। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की बहुत बातें कर रहे हैं, बुलडोजर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जितना उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की ज़रूरत थी उतना तो बिहार में ज़रूरत नहीं है। बिहार में विकास की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत बुलडोजर की ज़रूरत है। वो कहें उस सब योगी जी की जो मंशा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि बिहार पहले से ही 15 साल से ज़्यादा ही सुलझा हुआ है। अब थोड़ा बहुत बुलडोजर की आवश्यकता है, लेकिन उनकी बात को हम समर्थन करते हैं। बिहार को ज्ञान चाहिए, ज्ञान की धरती रही है और आगे भी ज्ञान बिहार को चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जून जुलाई में मेरे दीदी का देवर को हत्या हुई थी, किसी यादव लोग जो है हत्या कर दी थी। उसी 10 दिन में मैं गुहार लगाए प्रशासन से, मेरा हम धोबी कास्ट के हैं और वोट करते हैं शिव तीर्थ छाप जिंदाबाद है 25 साल से, मधेपुरा जिला बिहारीगंज विधानसभा से। तो आप समर्थन कर रहे हैं? पक्की समर्थन कर रहे हैं। 10 दिन में उस हत्यारे को पकड़ के आज मैं 20 साल का सज़ा दिलाऊं। पुलिस एसपी साहब सबका कह दिया है कि मैं 20 साल तक को इसकी सज़ा दे रहा हूं। जी। राहुल जी कह रहे हैं कि हम ये करें वो करेंगे। 70 साल में उनका पूरा परिवार जो नहीं किया, आज वो मोदी जी 10 साल में करके गुजरे। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है तहाँ तहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है। चाहे आप कश्मीर को ले लिए, चाहे आप यूपी को ले लिए, चाहे आप बॉम्बे को ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी उनका सरकार है इतना अच्छा काम हुआ, ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। लोग वाह कर रहे हैं। यहाँ तक कि कश्मीर की जनता जो उनको थू कर रही थी, वह जनता आज मोदी को बोल रही है कि मोदी को हमेशा रहना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं मोदी योगी नफरत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के कभी नहीं। नफरत का दुकान जो है राहुल गांधी फैलाते हैं, और मोदी योगी जो हैं वह लोग उनको सुरक्षा दे करके सही सलामत रखते हैं। बुलडोजर की बात कर रहे हैं योगी। बुलडोजर गलत आदमियों के ऊपर चलता है, अच्छे आदमियों के ऊपर कभी चलता है। जो अच्छे हैं वो अच्छे रहेंगे, जो खराब है
लोग खराब रहेंगे। चलिए चलिए, जनता की अपनी राय है, जनता जनार्दन के बीच लगातार मौजूद। और बिहार के चुनाव में योगी का कितना प्रभाव है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कितना प्रभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बिहार के चुनाव में पड़ेगा, ये तो 14 नवंबर को देखना होगा। लेकिन लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।